हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम टीना है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 19 जुलाई, वेडनेसडे है आज। और हमारे यहाँ पे मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट घोषित किया गया है बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और इसके लिए आप बच्चों की आवाज़ सुन रहे हो तो उनका स्कूल का भी छुट्टी है, तो उन लोग खेल रहे हैं। बहुत बारिश हो रहा है कल से। और गाइज़, मैं आज कुछ आपसे शेयर करने जाऊंगी कुछ चीज़ जो हम सब लेडीज़ जो हाउसवाइफ जो मॉम्स हैं, वो कहीं ना कहीं हम डेली जो काम का प्रेशर और इससे में आप अपना हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारा राइट न्यूट्रिशन हम नहीं लेते, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आते हैं वो आज मैं अपने साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैं उस चीज़ से मैं वो चीज़ से गुजर, अभी मैं जो खड़ी हूँ आप लोग से बात कर रही हूँ, आई एम नॉट 100% ओके, बट इतना है कि मैं कैपेबल हूँ। और जब कोई हाउसवाइफ काम करती है, अपना घर चलाती है, अपना बच्चों को संभालती है, तो वो ऐसे लेटे नहीं रह सकती जब तक उसका प्रॉब्लम बहुत सीरियस ना हो, राइट। तो अभी मैं खड़ी हूँ, दैट मीन्स आई एम एबल टू स्टैंड। मुझे फुल बेड रेस्ट बोला है, तो मैं बेड रेस्ट अभी करूँगी। थोड़ा सा आप लोग से बात करने के बाद ऐसे ब्रेक ले लेके मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा मेरा हाल क्या है। तो मैं ये बेल्ट लगा के हूँ, ये बेल्ट लगा के हूँ मैं सपोर्ट के लिए। बताती हूँ क्यों, क्या हुआ। कल ऐसे ट्यूसडे का दिन बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो कुछ चीज़ गिर गया, तो मैं उठाने जा रही हूँ। मुझे दर्द हो रहा था तो थोड़ा मतलब ऐसे कुछ दिनों से ऐसा दर्द तो हो ही रहा था, बट कल जब मैं उठाने जा रही हूँ, मैं नीचे नहीं जा पा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ लेने का, मैं ले नहीं पा रही हूँ। मेरा पूरा ये जो लोअर बैक है, इतना एक रेक्टेंगल जैसे पूरा फट, ऐसा लग रहा है वो मैं टूट जाऊंगी। आई विल बी इन 2 पीसेस लिटरली, जैसे हम कोई पेड़ या ऐसे कुछ ऐसे मतलब ऐसे 2 टुकड़ा। गाइस बच्चे बाहर खेल रहे हैं, इनका है स्कूल का छुट्टी। क्या मैंने आपको बोला कि हमारे यहाँ पे जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है रेड अलर्ट घोषित कर चुके हैं बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एंड इसके लिए जो है बच्चों को स्कूल में छुट्टी। और इनका जो स्कूल का छुट्टी है वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने ही मतलब उनको आज मेरे साथ रखा है ताकि आप मम्मी के साथ रहो, क्योंकि मेरा कंडीशन इतना बुरा हो गया था और अभी भी मैं रिकवर हो रही हूँ। सो गाइज, मैंने जैसे कहा कि जैसे कल वो चीज़ गिर गया था एंड आई वॉज सपोज टू टेक दैट, पर मैं बैंड होकर वो चीज़ ले ही नहीं पा रही हूँ। मैं ले नहीं पा रही हूँ। मतलब ये क्या मतलब एकदम शार्प दर्द हो रहा है, एकदम शार्प। इट इज़ लाइक बेंडिंग, नॉट कटिंग, ऑल्सो बेंडिंग। कोई आपके बॉडी कैसे मतलब बेंड कर रहा है, दर्द वाला। मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, नहीं हो पाया। मैं झुक ही नहीं पा रही, इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द। फिर मैंने, क्योंकि वो टाइम हो गया था बच्चों के स्कूल में जाने का, तो मैंने अपने आप को चलो इतना ध्यान नहीं दिया, बच्चों का सब कुछ रेडी किया। फिर मैंने, वो दर्द बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, बहुत मतलब अनबेरेबल था। फिर मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे आसन किए हैं ताकि मुझे थोड़ा सा रिलीफ लगे। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला कि मेरे पीठ पे खड़े हो जाओ, ताकि क्योंकि मेरा 2 सिजेरियन हुआ है, तो कभी अगर ऐसे मौसम होता है ना, ठंडा वाला मौसम, तो दर्द होता है। जहाँ पे आपको वो इंजेक्शन देते हैं ना एनेस्थीसिया का, तो वहाँ पे पेन होता है। तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा रिलीफ मिले, क्योंकि सब लोग चले जाएंगे, मैं अकेली रहूँगी तो क्या। फिर उन लोग चले गए। फिर भी मैं उनको उस हालत में उनको छोड़ने गई। और फिर मैं घर आई। घर आने के बाद मुझे ना कुछ दिनों से ना एक एसिडिटी वाला एक प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे लगा कि शायद वो एसिडिटी का प्रॉब्लम है। क्योंकि फिर मैं टॉयलेट गई। अब मैं बाहर आई तो देखा कि मैं बेंड हो पा रही हूँ थोड़ा। तो फिर मुझे लगा कि अरे यार, ये तो एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम है।
क्योंकि गैस का प्रॉब्लम पीठ में नहीं होता, मतलब ये पीठ नहीं होता है, आपको पेट में होगा, अपर चेस्ट में होगा, मतलब लोअर चेस्ट में होगा, पेट में होगा, आपको पीठ में होगा, बट नॉट ऑन कमर। फिर भी मुझे लगा कि चलो यही होगा, बट मैंने बोला कि डॉक्टर के पास जाते हैं, और मैं जिस डॉक्टर के पास जाती हूँ वो सुबह और शाम को रहते हैं, तो सुबह का उनका वो टाइमिंग चला गया था। फिर मैं शाम को उनके पास जाना था, तो कैसे भी करके वो दिन निकाला, खाना बनाया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था तो खाना भी जल गया मेरा। फिर कैसे, क्योंकि खाना है, क्योंकि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो कमज़ोर पड़ जाऊंगी, तो कैसे भी करके मैंने खिचड़ी बनाया, और थोड़ा सा और जल गया था, थोड़ा ही मैं खा पाई। फिर मुझे वापस खाना बनाना था, पर मेरे में वो हिम्मत नहीं हो रहा था, वो मैंने कैसे भी करके खाया। अरे बाप रे, ये बच्चे पीछे से क्या जा रहा है, और मेरा पैर तो दर्द हो रहा है ना, मतलब एक तो मुझे ये दर्द हो रहा है, ऊपर से जब मैं खांस रही हूँ जान जा रहा है। फिर भी मैं इतना स्पोर्टिंग लेके मैं हूँ, मतलब मेरे में वो हिम्मत है, मतलब कि ना, मतलब जब तक जब मैं बेड पे हूँ तो समझ लो कि बहुत सीरियस है, मतलब मेरे में बहुत हिम्मत है, मैं खड़ी रहती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैंने बहुत, मतलब आई एम अ फाइटर, आई वांट टू गिव दिस टैग टू माई सेल्फ, आई एम अ फाइटर। कोई नहीं बोलेगा मेरे बारे में, तो खुद ही बोल रही हूँ, बिकॉज आई नो माई सेल्फ। सो कमिंग बैक, फिर शाम हो गया, हस्बैंड को बोला, बच्चे आ गए हैं, बच्चों को भी रिसीव किया, और फिर हस्बैंड भी आए, फिर वो मुझे लेके गए डॉक्टर के पास, बच्चों को घर पे रख के गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ था। मैं जैसे गए, मुझे 1 घंटे के बाद मेरा नंबर आया, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि गैस की वजह से क्या यहाँ पे दर्द होता है, क्योंकि अगर गैस की वजह से हो तो वो मेरे ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं, उधर तो दर्द नहीं होता, कोई मसल आपका पुल हो गया, या कोई फटीग, या बहुत सारा, मतलब स्वेट निकला है, मतलब आप बहुत कांस्टेंट काम कर रहे हो, आपके बॉडी से पसीना निकल गया है, और फ्लूइड की कमी है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप नोट करो। हम जब भी काम करते रहते हैं ना, तो हमारे बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है, तो हम उसको इनटेक नहीं करते एक लिक्विड का, तो आपको वो बैलेंस करना है। हमारी बॉडी किससे बनी है, 70% जो है मैक्सिमम इट्स मेड अप ऑफ वाटर, और उसकी कमी हो जाएगी तो डेफिनेटली तो डिहाइड्रेशन वो भी था, और फटीग, थकावट मेन कारण था, एंड स्ट्रेस तो वो एक तो छपा हुआ रहता ही है, वो तो रहता ही है हर एक चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैंने अपने आप को, बहुत छोटा सा फैमिली है हमारा, बट बहुत काम होता है, मतलब बहुत काम होता है यहाँ पे सुबह से, मतलब मैं चाह के भी ना सो नहीं सकती हूँ, क्योंकि सुबह पानी आता है, वो आपको भरना रहता है, फिर आप चले जाते हैं, फिर कोई बोलता है दोपहर को सो सकते हो, नहीं आदत है, उतना नहीं आदत है बहुत। अगर मैं दोपहर को अगर मैं सो भी गई, फिर रात को मुझे नींद नहीं आता है, तो और इतने सालों से काम करते तो दोपहर का सोने का आदत नहीं है। अगर बॉडी थक चुका है, थोड़ा भी सोई ना, आधा घंटा भी सोई, 15 मिनट भी सोई, 5 मिनट भी सोई, फिर रात को मुझे फिर नींद नहीं आता। रात का जो नींद नहीं आना ना, वो तो मतलब हेल है वो। फिर मैं आई दवाई ववाई लेके, और घर पे आई, कैसे भी करके खाना बनाया मैंने, वो खाना अभी मैं खाऊंगी, वो बचा हुआ है, अभी अब मैं बना नहीं पाई कुछ भी। और क्या बोल रहा क्या, और मैं सो गई, मैं सोई, और इन लोग ने, बच्चों ने खुद खाना खाया ना बाबू, खुद खाना खाया, बिस्तर किया, अपना सब कपड़ा वपड़ा ये सब उन लोग खुद किए, जैसे पापा और इन लोग सब मिलके, और मैं सो रही हूँ। तो वो जो टाइम था, जो उन लोग का था, वो टाइम में थोड़ा मैं ऐसे सो रही थी, और उसके बाद जब इन लोग सोए, मैं उड़ गई, मुझे नींद नहीं आ रहा, मैं मैक्सिमम 45 मिनट सोई, उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं हो रहा है, क्योंकि ना मुझे घबराहट हो रहा है, और मेरा हार्ट भी धाप 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 ऐसा हो रहा है, और घबराहट हो रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं रिलैक्स नहीं हो पा रही हूँ। फिर मैं बाहर आ गई, मतलब इन लोग सोए, मैं बाहर आ गई, बाहर आके वॉक कर रही हूँ, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं सोऊंगी तो मेरे को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। चाहे मैं 1 घंटा 2 घंटा सो, लेकिन एक प्रॉपर जो 2 घंटे का भी नींद होना बहुत ज़रूरी है हमारा, क्योंकि नींद नहीं हो तो पूरा आपका साइकिल ख़राब हो जाएगा, आप रिकवर हो ही नहीं पाओगे। एम आई राइट, मैं सही बोल रही हूँ ना,
क्योंकि ये सब एक ये सब क्या बोल रहे हो, हाँ सही बोल रहे हो, ये सब हम सबको पता होता है, बट फिर भी हम हालातों से मजबूर हो जाते हैं। फिर रात का मेरा टाइम निकल गया कैसे भी करके। सुबह फिर मैं जाके सोई, मैं कैन को मैं टॉयलेट वॉयलेट करा के फिर मैं सोई तो मैं आधा घंटा सोई। फिर उसके बाद मैं उठी, फिर मेरे क्योंकि हस्बैंड को आज मीटिंग था उनका। देखिए हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग एक कंपनी में काम करते हैं, और जहाँ पे हम लोग एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में है, जहाँ पे हमको सर्विस देना है, हम कोई बिजनेस तो है नहीं हमारा। तो मीटिंग है, मतलब एक टाइम स्लॉट बुक कर चुके हैं, लोग आ चुके हैं, तो वहाँ पे अगर आप नहीं जा रहे हो तो बहुत इम्प्रेशन ख़राब पड़ता है। हम लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हो, उनके लिए क्या है, एक जॉब, दैट्स इट। तो उनको जाना है, और मुझे पता है, उन्होंने बोला 6 बजे उठा देना, मुझे जाना है। अगर वो नहीं होता तो वो छुट्टी लेते थे, आई नो। अभी भी वो कोशिश करेंगे जल्दी आने का, क्योंकि मैंने कॉल करके बोला कि आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर। मैं अभी खड़ी हूँ, बात कर पा रही, मैं रो रही थी लिटरली कुछ टाइम पहले, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे अगर बोल रहे हैं ना बेड से तो गाइस मैं फटाफट बोलती हूँ, मैं बहुत टाइम से खड़ी हूँ। तो फिर मैं पैर से हटा पा रही हूँ, हाथ से हटा रही हूँ, पर कमर से अपना बॉडी हटा नहीं पा रही हूँ। और मेरा जो डर था मेन, मेरे हस्बैंड का पिछले साल ही अपना स्पाइन सर्जरी हो चुका है। 1.5 साल वो भूखते हैं, और उनके साथ मैं, तो मुझे पता है कि क्या होता है। तो उन्होंने वही बोला, इसका एक ही इलाज है, जस्ट टेक बेड रेस्ट लो। इसका और कोई इलाज नहीं, कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, कोई ठीक नहीं करेगा। जस्ट टेक रेस्ट, आपके वो मसल्स और इसको ठीक होना है। मुझे इतना डर लग रहा है, मतलब मैंने बोला कि यार क्या, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सुबह उठी मैं, तो मेरा रूटीन क्या रहता है, पर्दा हटाओ, विंडो हटाओ और स्विच ऑन करो। मैं नहीं कर पा रही हूँ, विंडो भी हटा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो इसके लिए मुझे इतना जाना पड़ रहा है, लिटरली मुझे इतना। तो मैंने बोला बैंड बज गई, मैं सुबह उठी हूँ फिर भी मेरा ठीक नहीं हुआ। मुझे एक्सपेक्टेशन था, मैंने दवाई खाया है, सुबह उठ के मुझे ठीक होना है, ठीक फील होना है, बट मैं नहीं हो रही हूँ। और ज़्यादा हो गया, कल से और ज़्यादा हो गया। कल अगर 70% था तो आज 100 के ऊपर हो गया। मतलब जो फीवर होता है ना, 102, 3, 4, 5 एकदम लेवल हाई, वो वाला हो गया था। हाँ बाबू, 2000। तो मेरा ऐसे है। मैं रात को सच बोलूँ, मैं बहुत डर गई थी, और आज सुबह भी मैंने बोला कि ख़त्म, तुम्हारा भी सर्जरी हो चुका है स्पाइन का, मेरे को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्या हो रहा है हम लोग के साथ। और जब हम का सहारा कौन होता है, जब हम बहुत दुखी होते हैं, हमारे पास कौन सहारा होता है, ऊपर वाला। मैंने उनको ही बोला कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग का एज, बच्चे बड़े नहीं हुए हैं, हमारे इस एज में ये सब, वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, क्या हो रहा है, मेरा बॉडी क्यों इतना वीक पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं शेयर करती हूँ, मैं ऊपर वाले से हमेशा शेयर करती हूँ चीज़ें, ये सब हो रहा है। एंड आई वॉज लिटरली पैनिक, मतलब मैं बहुत हालत ख़राब हो गया था, बिकॉज मेरे साथ मेरे हस्बैंड का केस मुझे पता है ना, ही इज़ गॉन थ्रू अ स्पाइन सर्जरी। तो उन्होंने वही बोला कि जस्ट टेक रेस्ट, मसल्स को रिलैक्स दो। फिर मैं रेस्ट ली, एंड सब लोग चले गए काम पे, और मुझे इतना डर लगा। मैंने बोला मैं क्या करूँगी, मैं हिल नहीं पा रही, मैं बच्चों का टिफ़िन कैसे बनाऊँगी। इनका एग्ज़ाम है आज, मैथ्स का दोनों का एग्ज़ाम आज है, भेजना तो पड़ेगा। स्कूल अगर होता तो फिर भी छुट्टी कर लेती थी, पर एग्ज़ाम था इनका। मैं गॉड को प्रे कर रही हूँ कि मैं इनको छोड़ने कैसे जाऊँ नीचे, मैं उनके लिए टिफ़िन क्या बनाऊँ, मैं कैसे करूँगी सब कुछ। एटलीस्ट बेसिक चीज़ है। मैंने सिर्फ उनको मतलब मैं उनको सिर्फ बोल रही क्या हो रहा है, हेल्प मी। फिर मैं जाके मैंने रेस्ट किया, क्योंकि इसका जो इलाज है वो रेस्ट है। मैंने गूगल में भी चेक किया, रेस्टिंग। दवाई खा लिया था मैंने, और मैंने सुबह जो है वो इडली मंगाया, रेडीमेड जो है इडली रेडीमेड आ गया,
मुझे खाना, क्योंकि मैं खड़े होकर कांस्टेंट नहीं बना सकती थी वहाँ पे, तो मैंने खाना बनाया, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, इडली मंगाया, इडली खाया, दवाई खा लिया, क्योंकि मुझे दवाई टाइम टू टाइम खाना है, उसके लिए मेरा पेट भरा हुआ होना चाहिए। और मैंने बच्चों को भी टिफ़िन में वो दे दिया। तो जैसे फिर उसके बाद मैंने रेस्ट है, काम थोड़ा कर रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, वापस काम कर रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, रेस्ट कर रही हूँ। अभी मैं बहुत टाइम से खड़ी हूँ, तो अभी मैं अभी ब्रेक लूँगी। और फिर मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, और फिर मैंने घर का बेसिक काम किया। गाइस कल मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कर पाई, कैसे करके खाना बना पाई। तो आज मैंने झाड़ू मारा, पोछा नहीं मार पाई, कैसे भी करके मैंने झाड़ू मारा, बिस्तर ठीक किया, और इसमें मेरी बेटी ने मेरा हेल्प किया। ये है मेरी प्रिंसेस। और सबसे सबसे अच्छी बात ये हुई, इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है, मैंने टीचर को मैसेज किया, टीचर व्हाट इज़ द स्टेटस। टीचर ने बोला अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, मैंने इनको रेडी कर रही हूँ, इनको रेडी कर रही हूँ मैं स्कूल भेजने के लिए। मैंने उनको बोला बच्चे आज आप चले जाए, एक आंटी है वो आपको छोड़ देंगे। तो फिर वो सब प्रिपरेशन, क्योंकि स्कूल भेजना है, एग्ज़ाम है। फिर सडनली मैसेज आया कि इट्स अ हॉलीडे टुडे, स्कूल नहीं जाना है। मुझे इतना हिम्मत आया, इतना अच्छा लगा कि मेरे साथ कोई है। मैं डर, मतलब मैं लिटरली डर गई थी कि मुझे अगर किसी चीज़ का ज़रूरत हो। अभी पानी भी हम लोग इसमें मंगा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो होता है ना 20 लीटर्स का, वो मैं सुबह जग भी उठा नहीं पा रही हूँ गर्म पानी करने के लिए, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। अभी मैं थोड़ा रेस्ट की, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मतलब मैं ठीक हूँ अभी इस कंडीशन में। नहीं तो मेरा हालत बहुत, मैं खड़े नहीं हो पाई थी ना बेटा, कैसा हाल हो गया था मम्मा का। बहुत बहुत इन लोग एकदम डर, मतलब इन लोग डर गए थे, मतलब क्या हो रहा है मम्मा। तो ऐसा है। तो गाइस बहुत टाइम से खड़ी हूँ, इन लोग बार बार आ रहे थे, तो मैं वीडियो जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो अभी हम लोग लंच करेंगे, ठीक है, तो लंच करते वक्त मैं आपको अभी मिलती हूँ। अभी मैं जाऊँगी, रेस्ट करूँगी, बहुत टाइम से मैं खड़ी हूँ, ठीक है, मिलती हूँ। चलो सो गाइस दोस्तों, जब आपको कमर दर्द होता है ना, तो आपको ये पोजीशन लेना रहता है इसके लिए, ताकि आपको बहुत रिलीफ मिले। तो ये पोजीशन में मैं लेटी थी सुबह से, और मुझे ये पोजीशन में बहुत आराम मिला है। मेरा साइड्स के जो दर्द है वो थोड़े कम हुए, पीठ का दर्द है, साइड का मेरा थोड़ा, मतलब 40% मेरा दर्द कम हुआ है। पर मैं बेंड नहीं हो पा रही हूँ, पर मैं थोड़ा सा मतलब मूवमेंट कर पा रही हूँ अपने बॉडी का। तो अभी मैं ऐसे लेटी हूँ, थोड़ा टाइम तक ऐसे लेटूँगी। और ना जब मैं थोड़ा सा बाबू इधर बता ना, तो गाइस ये सब हो रहा था ना, तो मुझे अपना सीजरियन का याद आ गया मायशा के टाइम पे। जब मैं फर्स्ट मेरा बेबी बहुत मायशा हुई थी ना, तो सीजरियन हुआ था मेरा। तो मुझे नहीं मालूम था कि सीजर करने के बाद जो है 2 दिन तक लिटा के रखते हैं। और मैं बहुत चंचल हूँ, मतलब मैं नहीं लेट नहीं सकती एक जगह पे। ये सबसे बड़ी सज़ा है मेरे लिए, लेटना। चंचल लोग होते ना जो एक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब इतना भी एक्टिव नहीं हूँ, बट लेटे रहना नहीं पसंद। एक टाइम ठीक है, एक टाइम। तो मैं सब लोग सो गए रात को उसी दिन, और मैं उठ गई, और मेरे को चक्कर आ गया, मैं ऐसा डंडा लेके वैसे ही उधर वहाँ पे। तो फिर मैं वापस लेट गई, क्योंकि वो 2 दिन आपको लेटना ही रहता है। तो मतलब कितना लेट हो, सुबह सुबह ये हुई, और पूरा जो है वो ऐसे मुझे लेटना था 2 दिन तक, मुझे नहीं मालूम। फिर बाद में डॉक्टर बोला आप क्यों उठे, आपको लेटना है 2 दिन, यही आपका खाना है जो ग्लूकोज आ रहा है। तो मुझे वो दिन याद आ गया। गाइस मैं बात कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोग से बात करना, इसलिए ये सब चीज़ आपसे शेयर कर। चलिए आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद खाना खाते वक्त मिलती हूँ।
बच्चों को खाना दे दिया है। अरे गाइस ये रात का ही खाना था, गरम कर लिया है। क्या हुआ क्या? अच्छा नहीं है? थोड़ा सा हार्ड हो गया गाइस। लंबे टाइम तक क्या खाना बनाते वक्त ना खड़े रहना पड़ेगा, बर्तन भी नहीं धोए हैं मैंने अभी। तो यही खाना है। और इनका टिफ़िन देखो, ये सब रेडी कर दिया था मैंने। इनका जो टिफ़िन है ये, इसमें इडली है, इसके साथ मैं खाऊंगी ये, और फिर मैं दवाई खा लूँगी अपना। ठीक है, खा लो बच्चों। ककड़ी है पर मेरे को भी खांसी है, और खांसूंगी तो पूरा जान निकल जाएगा। चलिए खाना खाने के बाद मिलते हैं। खा लो बच्चों। बाप रे क्या कर रहे हो यार। सो गाइस हमारा लंच हो गया है, और पता है मैंने क्या गलती किया, मैंने ये वाला नहीं निकाला, ये पहन के मैंने खाया। बाप रे। ये पहन के नहीं खाना चाहिए। ये जब आप खाना खाते हो और जब आप सोते हो तो ये आपको निकालना चाहिए। आइए मैं आपको अभी हमारे यहाँ का बारिश दिखाती हूँ। बहुत बारिश हो रहा है। और एक मैंने थोड़ा सा, बहुत थोड़ा 1% थोड़ा सा गार्डनिंग भी किया है, वो भी दिखाती हूँ। चलिए। तो गाइस सुबह मैं यहाँ तक भी नहीं जा पाई थी। आप समझ रहे हो, देखो ये यहाँ पे ऐसा है हमारा, तो इतना एरिया जो है मैं कवर नहीं कर पा रही थी। इतना एरिया मैं कवर नहीं कर पा रही थी। ये देखिए बारिश। अभी बता रही हूँ मैं, इधर छोटा सा गार्डन, ये देखिए। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। खाना खाया तो तुरंत तो नहीं लेटना है, थोड़ा टाइम बैठ के। ये बच्चों ने तोड़ फोड़ दिया है मुझे। देखो ना यहाँ पे मैंने अभी जस्ट एक थोड़ा पैर रखा, और ये देखो इसने क्या मारा मुझे, इतना बड़ा ट्रक। देखो इसका, ये है वो बच्चा, ये है वो बच्चा, सबको मारता। ये है वो बच्चा जो माँ को अभी दर्द दिया है, माँ को दर्द दिया आपने। ये क्या है बेटा? बाबू मम्मा को कल क्या हुआ था? इधर बैठो जरा, बोलो बेटा, मम्मा के फ्रेंड्स को बोलो मम्मा को क्या हो गया था कल। आप बोलो बेटा, कल क्या? आज सुबह तक, अभी कुछ घंटों से ही अभी मैं बात कर रही हूँ ना, तो अब तो मैं ठीक हूँ, मतलब अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है वहाँ पे, बट फिर भी पर मैं बात करने वाला कंडीशन भी नहीं था मेरा सुबह तक। मैं डर रही थी मैं अकेले कैसे रहूँ। जब इन लोगों को छुट्टी हुआ तो तभी थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला, हिम्मत मिला। बाबू क्या हो गया था मम्मा को? दर्द हो। कैसा दर्द हो रहा था? क्या कर रही थी मम्मा? मम्मा तो दिन भर छोटा सा काम करती थी फिर सो जाती थी, छोटा सा काम करती थी फिर सो जाती थी। क्योंकि इसका इलाज ना बेटा रेस्ट ही है। अब जितना अपने वहाँ पे जहाँ पे दर्द हो रहा है वो मसल्स को जितना रेस्ट देंगे ना उतना जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर कम अभी मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं,
बट फिलहाल अगर ये फर्स्ट स्टेज है तो मैं 2-3 दिन रेस्ट करके अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, ऐसा है। बहुत बारिश हो रहा है, क्या बोल रही हूँ, मेरा आवाज़ भी शायद आ नहीं रहा आप पे, मतलब आप खिड़की बंद कर दो। हाँ, थोड़ा सा खिड़की खुला रख दिया मैंने। क्या ने बंद कर दिया, अभी आवाज़ आ रहा होगा। तो इसका इलाज मैं ये बोल रही थी, आराम ही है। मेरे हस्बैंड को भी वही बोला था, आप आराम करो। मतलब इतना डर गए थे, मतलब जॉब का बोल रहे आप 1 महीना से लेटे रहो। और हमने इसके बारे में तो मैंने इतने वीडियोस बना दिए हैं, मैं पक गई हूँ बोल के। अभी मुझे अभी मतलब आई वॉन्ट टू, मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ अपने आप को हेल्दी, गुड। और मैं आगे जाके अभी ये सब चीज़ें पे वर्क करूँगी। बहुत हो गया अभी, बहुत हो गया अभी। हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब हेल्थ से खिलवाड़ नहीं अभी कुछ भी। मतलब चलो ठीक है ना, आप खड़े रहे तो खड़े रह गए, ठीक है ना, नहीं खाना खाया बाद में, ऐसे नहीं। पहले हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। ओ भाई बाबू, मम्मा को क्या हो गया था, जरा कुछ बोलो बेटा, फ्रेंड्स को बोलो, मम्मा के फ्रेंड्स को क्या हो गया था, मम्मा को बोलो बेटा। अरे यार, ये अभी ऐसा कर रहा है, लेकिन ये अभी खाना खाने के बाद उसने प्लेट भी उठाया, झूठा भी उठाया, और वो जो टेबल्स थे ना वो भी फोल्ड करके बाबू ने रखा मेरे। मस्ती खोर है लेकिन अच्छा समझदार है। एंड आई एम ब्लेस्ड विथ माई 2 किड्स। थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए जो मुझे समझते हैं, और मैं भी इनको समझती हूँ। जो हर माँ रहते थे ना तो और अच्छा होता था, लेकिन पापा को जरूरी से तो मैं भी वैसे ही उनके साथ रहती हूँ, अपना सब मन की बात। मेरे कौन दोस्त है? हम दोनों, ये दोनों ही मेरे दोस्त हैं। और इनके दोस्त सबसे पहले कौन है? मम्मी पापा, उसके बाद स्कूल का और ये सब ऐसे। तो हम लोग ऐसे ही करके अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं, हमारा सुख दुख मिलजुल के। और मेरी मम्मी जो है, मैंने उनको बोला, अभी मैं किसको बोलूँ, मैं मम्मी को ही बोलूँगी। मम्मी को कॉल करके बोला, मम्मी मेरा ऐसा ऐसा हालत है। मैंने बहुत कोशिश किया, कल का दिन मैंने कॉल नहीं किया, मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं मतलब क्यों बोलूँ, क्यों टेंशन दूँ फुकट का। तो फिर मैंने कोशिश करा कि नहीं 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 नहीं, लेकिन जब अति हो गया, मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी बच्चों को। मतलब मैं ही अगर लेट गई, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, एक इंच भी ऐसे हिल नहीं पा रही हूँ। तो फिर मैंने बोला मम्मी को, मम्मी आप आओ प्लीज़, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप आओ। मम्मी बोला मैं आ रही हूँ, लेकिन वहाँ पे भी 2 बच्चे मेरे भाई के, उसके भी काम का, उसका खुद का ही बिजनेस है जहाँ पे उनको रहना पड़ता है। तो मैं सब समझ रही हूँ। फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मैं बोल रही हूँ कि नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तभी। लेकिन थैंक गॉड कॉल करके मैंने बोला कि मैं अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल भी किसी को तकलीफ़ नहीं देती हूँ जब तक बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे मेरे से ज़्यादा पहले उनका ध्यान रखना है। और ये अंडरस्टैंडिंग लोगों में तो होता है कि हाँ 2 बच्चे हैं। तो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों मिलकर बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसा किसी को मतलब तकलीफ़ ना हो, किसी को कुछ अपना काम रोक के सब कुछ। बट बहुत ज़्यादा मतलब जब नाक के ऊपर से पानी चला जाता है ना, तभी मैं तभी मैं बोलती हूँ, ऐसा है। तो चलिए, मेरी मम्मी जो है ना, मेरे सुख से ज़्यादा मेरे दुख में मतलब हमेशा, और ऐसी मम्मी मैं बोलती हूँ सबको मिले। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, सभी मम्मी अच्छी होती है, सभी मम्मी अच्छी होती है। माँ का नाम ही तो है ना ममता, माँ का वो होता ही है ना ममता। बाबू बाबू मेरा शोल्डर कुछ दिन बेटा मम्मा को तंदुरुस्त हो जाने दो, फिर आप लोग। और पता है मैं ना गलती क्या है, इन लोग का मैं गोदी भी उठाती हूँ अभी भी। ये मायशा को गोदी उठाती हूँ अभी भी, किसको गोदी उठाती हूँ, तो चलो हाँ गोदी उठाती हूँ इन लोग का भी। ये बड़ा गलती है, अभी आज के बाद नो गोदी उठाना। और मेरे जो बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, 4th फ्लोर में, मेरे हस्बैंड का स्पाइन सर्जरी हुआ है, तो वेट कौन उठाएगा? यही सब गधा मजूरी कर करके ना मैंने अपना वाट लगा दिया बॉडी का।
बट आई वॉन्ट टू लिव फॉर माई किड्स. आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई वॉन्ट रुको टू मैं बी. एक चीज बताता हूँ. ओहो, अभी वो सब नहीं, स्कूल का सब निकाल के बता रहे हैं. तो गाइज अभी जो है मुझे नहीं पता कि मैं व्लॉग आगे कंटिन्यू करूँ, चाय पीते वक्त आपको मिलूँ, पर अभी मैं डायरेक्ट जाऊँगी रेस्ट करने. तो मुझे दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा. बेटा ये कैसे मैंने यही प्रॉब्लम. 3 लोग हैं ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है सीरियसली, इसलिए मैं व्लॉग मैं बना पा रही हूँ, मैं आप लोग से बात कर पा रही हूँ. तो चलिए देखते आगे मिलती हूँ, अगर नहीं तो फिर यहाँ से टाटा बाय बाय. तो टाटा बाय बाय करने तो मैं ज़रूर आऊँगी. रुको ये देखो. है स्कूल का बता रहा. ये देखो. ये कौन है? ये उसका स्कूल का दोस्त नहीं दिखेगा बेटा, बहुत ब्राइट है. ओह माय गॉड. ब्राइट है. चलिए. दिख नहीं रहा. ब्राइट एंड वाइट एंड ब्राइट एंड ब्राइट एंड शाइनिंग इन. सो गाइज मेरा ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया. मैंने बहुत सारा बात किया आप लोग के साथ इतने दिनों के बाद. और जब इंसान दुखी होता है ना या फिर बहुत खुश होता है तो वही अपनों से बात करता है. और यही सब मैंने जो भी अपना मन का था ना, मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कर रही थी. मैं आज अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके. और अपना बहुत ध्यान रखिए, स्पेशली मम्मीज़ लोग जो है ना, बहुत ध्यान रखना अपना बॉडी का. कब क्या हो जाए, पानी पीते रहना, आराम लेना टाइम टू टाइम. कभी ये मत सोचना कि ये टाइम वेस्ट है, ये टाइम वेस्ट नहीं है. देखिए मैंने कैसे अपना हेल्थ को दाव पे लगाया और मेरा क्या हाल हो गया. तो आपसे दुआ कीजिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ. और दिन भर में कल भी ऐसे था, दिन भर भी मैं ठीक ठाक थी, पर रात को ही बहुत प्रॉब्लम हो गया था. आई होप कि मैं रात को ठीक रहूँ. और ये वाला जो व्लॉग है अभी बाय, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है. मैं आई होप मैं अच्छा हो के फिर मैं आपको मिलूँ और आपको अपडेट करूँ कि मैं कैसी हूँ अभी. चलिए बाय. बाय. ध्यान रखिए अपना. बाय, टेक केयर. कैन से बाय बेटा. क्यानू कैन. ये इसमें हालत ऐसे है. हाँ बाबू बाय. कर लो मस्ती कर लो. तो ठीक हो ना तो बराबर करती हूँ. हमारा कल एक एग्जाम है, फिर उसके बाद एक और एक एग्जाम है. आज मेरा ये वीडियो बहुत बड़ा, कोई देखेगा ही नहीं इतना बड़ा वीडियो. मम्मा को कोई जानता नहीं अभी. बाय बाय. मैं जानता हूँ ना. आप जानते हो. हाँ. थैंक यू. बाय. बाय. बाय.